जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल PWL में। एसएससी जीडी 2025 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पॉलिटी का प्रश्न जो लाया हूं, जो आप सभी के एग्जाम के डायरी से यानी कि एसएससी जीडी में कई न कई बार पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में पॉलिटी के वे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी कोई भी एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता हूं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ पॉलिटी का। जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत में जो है यहाँ पर संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो है सब भारत में संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर भारत के जो है राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यहाँ पर है भाग 4 में, पार्ट 4 में है। तो राइट आंसर यहाँ पर भाग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को विशेष जो है यहाँ पर सत्र बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है इसका राइट आंसर आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल 352 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत में जो है चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो भारत में चुनाव आयोग का स्थापना जो है 1950 में किया गया था। 1950 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 65 वर्ष, 65 जो है ईयर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो है राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा राज्यसभा का जो है सदस्य का न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाएगा, 30 ईयर यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। यहाँ पर 6 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ, आप सभी लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपको PDF भी आपको लास्ट में देने वाला हूँ। यहाँ पर किस अनुच्छेद के में जो है भारतीय संविधान के में जो है संसद के द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 246 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है संविधान के किस भाग में संघीय राज व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर संघीय राज व्यवस्था की प्रक्रिया भाग 1 में है, पार्ट 1 में, जैसा कि यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या राज्यसभा। राज्यसभा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए तो 21 वर्ष 21 ईयर यहाँ पर 21 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो है धन की कमी की स्थिति कौन से कानून लागू होता है। धन की कमी को स्थिति में जो है कौन सा कानून यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि भारत में जो है किस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार का जो है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार यहाँ पर संवैधानिक अधिकार में पहचाना गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो है संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था के द्वारा जो है हल किया जाता है। तो यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच जो है विवाद यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर हल किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियाँ किसके पास होती है। यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा पूछा गया है, जिसका राइट आंसर यहाँ पर केंद्र सरकार हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 543 और राज्यसभा में 250। तो यहाँ पर 543 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि भारत में जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है यह प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग यह सारा प्रश्न याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कई बार पूछे ही गए हैं। तो भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान के द्वारा किया जाता है। किस प्रावधान के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 30, यहाँ पर अनुच्छेद 30 यहाँ पर या 29 भी यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत में जो है प्रधानमंत्री का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष यहाँ पर 5 ईयर यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत के संविधान में संशोधन के लिए जो है कितनी तादाद में जो है वोटों की जो है आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया जाता है। केवल संसद के सत्र के दौरान ही यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया जाता है। तो यहाँ पर केवल संसद के सत्र के दौरान ही होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है यहाँ पर प्रमुख कार्य क्या है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य होता है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि भारत में जो है कौन सा अधिकार संसद का संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या संविधान संशोधन का अधिकार। संविधान संशोधन का अधिकार यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। भारत में जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मेंबर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में जो है कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल 395 अनुच्छेद हैं, जो काफ़ी बार पूछ चुके हैं। यह प्रश्न आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। आपको यह सिंगल वीडियो, यह अकेला वीडियो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है, क्योंकि यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो आपके प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं और आने वाले 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो आप सभी जो क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अनुमोदन किया गया था। राइट आंसर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। तो भारत का संविधान जो है लिखा गया है संविधान सभा के द्वारा। यहाँ पर संविधान सभा यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है आधारित है क्या अनुपातिक यहाँ पर प्रतिनिधित्व। यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अनुपातिक जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो है लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होता है। तो लोकसभा चुनाव आप सभी लोग जानते हैं 5 वर्षों में होता है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का जो है कार्यकाल यहाँ पर जो होता है 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर 6 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आपको याद रखना
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1950 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान जो है यहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि भारत में जो है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यहाँ पर गवर्नर का पूछा गया है कार्यकाल। तो यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में जो है संसद की जो है भारत में जो है यहाँ पर संसद की 2 शाखाएं क्या कौन कौन से हैं? तो वह है लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद का 2 पार्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में जो है समाजवाद शब्द कहाँ से उल्लिखित है? तो भारत में समाजवाद शब्द जो है यह उल्लिखित है संविधान के प्रस्तावना में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिक के मौलिक जो है अधिकार, नागरिक के मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो नागरिक के मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है क्या? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? यहाँ पर राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। लोकसभा का 543 और राज्यसभा का 250, 250। तो यहाँ पर 250 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 31 हो सकती है। 31 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो यह राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया जो है यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्या कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकता है? तो यहाँ पर संबोधित करने के लिए संसद को आर्टिकल 87 में है। आर्टिकल यहाँ पर 87, अनुच्छेद 87 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारतीय जो है संसद में जो है पहले चुनाव कब हुआ था? पहला चुनाव हुआ था कब? 1952 में। 1952 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो डीपीएसपी से संबंधित है? तो डीपीएसपी से संबंधित है कौन? भाग 4। यहाँ पर पार्ट 4 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है क्या? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार उल्लंघन करने वाला कानून असंवैधानिक कानून कहलाता है। असंवैधानिक कानून यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है क्या कि भारत में जो है कितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं? भारत में जो है कितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं? तो 28 राज्यों का मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर 28 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री, यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्या कि भारत में जो है सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो है संविधान संशोधन हुआ था, यह हुआ था 1951 में। 1951 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि भारत में जो है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव यह होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या राज्यसभा के सदस्य का चुनाव, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष जो है चुनाव यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत में जो है संसद की जो बैठक की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? जो संसद में बैठक की अवधि होती है वह कहलाता है क्या? संसद सत्र। संसद सत्र जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इतना ही प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सभी के लिए यह पॉलिटी के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके एग्जाम के डायरी से। और जहाँ तक की बात है पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर हर प्रकार के पीडीएफ, नोटिस, अपडेट आपको वहां पर दी जाती है। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए। हर अपडेट पाने के लिए आप लोग छोटा मोटा अपडेट वहां पर ही प्रोवाइड कर देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग
इस प्रश्न को आपका क्या राय है दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसा लगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी का हर अपडेट आपको मिलते रहे और कोई भी टॉपिक का वीडियो मैं लाऊं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ना होता तो आपको जो है दूसरे टॉपिक पर मैं ध्यान देता, लेकिन एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है इसलिए मैं आपको हर टॉपिक क्लियर करते चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।